नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। बंगाल में टीएमसी के जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमला और हत्या के विरोध में भाजपा ने देश भर में दिया धरना, उठाया राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग। कोरोना महामारी और प्रशासन सख्ती के बावजूद बाजारों में लगा रहे हैं लोग भीड़। बुधवार को शहर के बाजारों में प्रशासन ने चलाया डंडा, सभी को दी सख्त हिदायत। सदर अस्पताल में हो रहा पाइपलाइन ऑक्सीजन से लैस, जल्द तैयार होंगे 100 पाइपलाइन ऑक्सीजन युक्त बेड। अब खबर विस्तार से। झारखंड में चल रहे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह और आंशिक लॉकडाउन की अवधि को सरकार ने 31 मई तक बढ़ा दी है। बुधवार को झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। हालांकि नियमों को पहले ही तरह फिलहाल रखा गया है। अगले 31 मई तक सरकार के आदेश के तहत राज्य भर में आंशिक लॉकडाउन लागू रहेगा। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आते ही पश्चिम बंगाल में हिंसा बढ़ गई है। जहां बंगाल में हिंसा के खिलाफ बुधवार को जमशेदपुर भाजपाइयों ने अपने अपने घरों में दिन के 1 बजे तक धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। जमशेदपुर महानगर भाजपा के तमाम भाजपा पदाधिकारियों व नेताओं ने बताया कि बंगाल में जिस तरह से भाजपा नेताओं को टारगेट कर टीएमसी के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, उससे लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। चुनावी जीत में मगरूर टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी के महिला कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, जिससे भाजपा कार्यकर्ता आहत है। उन्होंने पश्चिम बंगाल के भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की सुरक्षा की मांग की। वहीं उन्होंने बंगाल हिंसा पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की। निश्चित तौर पर बंगाल चुनाव के परिणाम आने के बाद जिस तरह भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बंगाल में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं बची है। देश भर के भाजपा नेताओं में इसको लेकर आक्रोश व्याप्त है। आज सारे देश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और वहाँ की जनता के साथ जो हिंसक घटनाएं हो रही है, उसके विरोध में आज धरना दी जा रही है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जो 2 दिन हिंसक घटनाएं हुई है, वो हमें उद्वेलित कर रही है। ये पश्चिम बंगाल के जो लोकतंत्र की बात करने वाली टीएमसी की नेत्री श्री ममता बनर्जी, लोकतंत्र का हत्या इन्होंने करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को आग के हवाले कर दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को टारगेट करके उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। हमारी महिला बहनें कार्यकर्ताओं के साथ अत्याचार हो रहा है। बंगाल में हिंसा भड़क चुकी है। ममता दीदी, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपसे पूछना चाहते हैं कि आप लोकतंत्र की हत्या करने पर क्यों आतुर हैं? 2 तारीख को जो बहुमत वहां पर ममता बनर्जी जी की सरकार को मिली, ममता बनर्जी जी को मिले, उसके बाद जिस तरह से आतंक का माहौल वहां पर बनाया गया, आम आदमी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनके ऊपर गोलियां चल रही हैं, बम चल रहे हैं, दुकानों को जला दिए जा रहे हैं, उनके कार्यालयों को तोड़ फोड़ करके आगजनी की जा रही है। निश्चित रूप से इसकी हम भर्त्सना करते हैं। स्थिति और परिस्थिति है, ये निश्चित रूप से घातक है। इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर कोई हारता है तो निश्चित रूप से उसे हार स्वीकार करनी चाहिए। कोई जीतता है तो जीत की बधाई है, लेकिन इस तरह से हत्या और गोलीबारी नहीं होनी चाहिए, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। ममता जी को ये संदेश दिया जा सके कि पूरा देश जो है उनके अत्याचार के खिलाफ में है, और हम लोग केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि बंगाल में जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से अराजकता फैल रही है, जिस तरह से घरों को जलाया जा रहा है, कि धारा 356 के आधार पर पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। या जीत को इतना उत्साह में लेना कि अपने विरोधियों को कुचलने का जो प्रयास हो रहा है, वो घोर निंदनीय है। हम लोग उसके तीव्र भर्त्सना करते हैं। तृणमूल के लोग जीत के जश्न में ऐसे डूबे कि गुंडाई पर उतर आए। पूरे बंगाल प्रांत में गुंडाई करते हुए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के घरों को जलाना, कार्यकर्ताओं को मारना पीटना, महिलाओं के साथ बलात्कार करना, कई तरह के प्रपंच तृणमूल के लोगों ने अपनाए।
पूर्ण रूप से लोकतंत्र की हत्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और उनके कार्यकर्ताओं के माध्यम से किया गया। मैं आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी से और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय भाई श्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता हूँ, उच्च स्तरीय कार्रवाई राष्ट्रपति शासन की ओर भी अगर अग्रसर हो सकती है तो इस पर ध्यान देते हुए वहाँ के राज्यपाल से बात करके राष्ट्रपति शासन लगाने की प्रक्रिया की ओर बढ़नी चाहिए। जमशेदपुर में कोरोना महामारी को लेकर प्रशासन सरकारी आदेश को सख्ती से पालन कराने में जुटी हुई है। बावजूद इसके हर दिन शहर के बाजारों में लोग एवं कारोबारी नियमों को ताक पर रखकर अपने साथ आम लोगों की जिंदगी को भी खतरे में डाल रहे हैं। हर दिन सरकारी आदेश का पालन कराने को लेकर प्रशासन को सख्ती बरतनी पड़ रही है। आपको बता दें कि जमशेदपुर में कोरोना वायरस का संक्रमण खतरनाक स्तर पर है। हर दिन मौत के आंकड़े डरावने होते जा रहे हैं। सरकारी आदेश के तहत दिन के 2 बजे तक ही जरूरी सेवाओं के दुकानों को खोले जाने का आदेश है, मगर हर दिन 2 बजे के बाद प्रशासन को सख्ती बरतनी पड़ती है। हर दिन दुकानदार और ग्राहकों को प्रशासनिक सख्ती का सामना करना पड़ता है। वैसे प्रशासनिक सख्ती से अगर कोरोना का आतंक थम गया होता तो आज देश में तबाही का ऐसा मंजर नहीं होता। लोग को खुद भी अपनी भागीदारी इस वैश्विक आपदा से निपटने के लिए सुनिश्चित करनी होगी। जमशेदपुर के बाजारों में नियमों की अनदेखी की सूचना मिलते ही पुलिस हर दिन सक्रिय हो जाती है और दुकानदारों एवं खरीदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन प्रशासनिक सख्ती से अधिक खुद के जागरूक होने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को वापस किया जा रहा है, साथ ही वैसे दुकानदारों को चेतावनी दी जा रही है जो जिसके दुकान से अनावश्यक रूप से भीड़ लगी है तो कुछ कार्रवाई की पता चला था ना, वैसा हम लोगों को जानकारी मिला तो उसके लिए कार्रवाई करने के लिए अधिकारी अफसर मारे गए। पूर्वी सिंहभूम जिले के खासमहल स्थित सदर अस्पताल में इन दिनों पाइपलाइन के जरिए बेड तक ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जा रही है। बता दें कि बहुत जल्द 100 और ऑक्सीजन युक्त बेड तैयार होने वाले हैं। जिले के ग्रामीण क्षेत्र के लोग खासमहल स्थित सदर अस्पताल पर ज्यादा निर्भर रहते हैं। ऐसे में वैश्विक महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बेडों की संख्या में बढ़ोतरी की जा रही है। इसी कड़ी में वर्तमान समय में 109 ऑक्सीजन युक्त बेड का निर्माण किया गया है, जिसमें 28 बेड तक पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन मरीजों को उपलब्ध करवाई जा रही है। वहीं जिले के सिविल सर्जन ने बताया कि आने वाले 1 सप्ताह के अंदर ऑक्सीजन युक्त बेड का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसमें पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन मरीजों को मिलेगा और इसके लिए काम युद्ध स्तर पर जारी है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए उपायुक्त से आग्रह किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन टैंक अस्पताल को मिल पाए, जिससे पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। देखिए, फिलहाल जितने भी हमारे बेड थे उसमें हम लोगों ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और डी टाइप सिलेंडर से ऑक्सीजन सप्लाई हम लोग पेशेंट को कर रहे थे। परसों से हमारा 28 बेड का पाइपलाइन के थ्रू मैनिफोल्ड ऑक्सीजन सिलेंडर के मार्फत हम लोग स्टार्ट किए और अभी कुल 109 बेड मेरा जो है वो आपका ऑक्सीजन युक्त हो गया है, जिसमें 103 बेड मेरा वार्ड में है और आपका 6 बेड इमरजेंसी में है। सारे के सारे हमारे बेड जो हैं ऑक्सीजन से हम लोग बना दिए हैं। हाँ, अभी हम लोग का उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक हम लोग का 100 बेड पाइपलाइन के थ्रू हो जाएगा। एक तरफ वैश्विक महामारी का प्रकोप बढ़ते जा रहा है, दूसरी तरफ वैक्सीन की कमी लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। सरकार द्वारा लगातार आग्रह किया जा रहा है कि लोग टीका लगवाएं। वहीं जिले व राज्य में टीका की कमी से आम लोग परेशान दिख रहे हैं। हालांकि विभाग द्वारा पहले डोज के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराई गई है। जिन लोगों को पहला डोज लेना है उन्हें वैक्सीन दी जा रही है और जो लोग पहले डोज में कोविड शील्ड लगा चुके हैं उनके लिए थोड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि कोविड शील्ड की कमी है। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि बहुत जल्द जिले में टीके की कमी को दूर कर दिया जाएगा। जिन लोगों को सेकेंड डोज लेना है बहुत जल्द 2 से 3 दिनों के अंदर उन्हें सेकेंड डोज मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि जिला प्रशासन से लेकर राज्य स्तर पर भरसक प्रयास किया जा रहा है कि टीके की कमी ना हो। जमशेदपुर के सदर अस्पताल में ऑक्सीजन युक्त बेडों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ
कोविड वार्ड में तैनात चिकित्सकों समेत अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मचारियों को वायरलेस वॉकी टॉकी से लैस किया गया है ताकि किसी तरह की विपरीत परिस्थिति में हल निकाला जा सके। जिस तरह से स्थिति दिन प्रतिदिन भयावह होते जा रही है, वैसी परिस्थिति में मरीजों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। सदर अस्पताल में कोविड वार्ड बनाया गया है और नए कोविड वार्ड का निर्माण किया जा रहा है। अस्पतालों में प्रवेश करने के लिए रैपिड जांच अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही टीकाकरण का कार्य भी जोरों पर चल रहा है। ऐसे में अस्पताल के चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मचारियों को काफी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सारे चिकित्सा स्वास्थ्य कर्मी और उन पर सिविल सर्जन की निगाह रहे, इसके लिए सदर अस्पताल में विशेष तौर पर कोविड वार्ड, इमरजेंसी वार्ड, ओपीडी के चिकित्सकों समेत स्वास्थ्य कर्मियों को वॉकी टॉकी उपलब्ध करवाई गई है। ये जो वायरलेस की सुविधा हमारे सिविल सर्जन ने हम लोगों को उपलब्ध कराया है कि फ़ोन में, मोबाइल में उतनी जल्दी हम लोग कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। वायरलेस की सुविधा जो हमारे पास वॉकी टॉकी दिया गया है, वायरलेस से हम तुरंत में आपस में एक दूसरे को समन्वय स्थापित करके किसी भी इस परिस्थिति में कार्य करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। जी हाँ, कोविड वार्ड में भी है सुविधा, क्योंकि वहाँ अगर सुविधा हम नहीं देंगे तो वहाँ की स्थिति, अद्यतन स्थिति हम लोगों को मालूम नहीं होगी और जो भी मरीज की स्थिति होगी इससे द्वारा हम लोगों को तुरंत पता चल जाता है। इसलिए वहाँ पे उपलब्ध कराना निहायत जरूरी था और ये उपलब्ध इसलिए कराया। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।